गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक इससे पहले मैंने 2 यूनिट्स आप लोगों को खत्म कर दी थी इस स्टॉक मार्केट एंड कम्युनिटी मार्केट में। ये 6 काम के लिए है। तो आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट में कि यहाँ पे जो टॉपिक है स्टॉक एंड कम्युनिटी मार्केट से रिलेटेड। तो ये ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd यूनिट। इससे पहले 2 यूनिट आप लोगों की हो चुकी थी। तो कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट होता क्या है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो आइए इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं कि क्या होता है ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो देखिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट की केवल बात करें तो जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा एक इमेज है, ये पिक्चराइज किया गया है। ये पूरी एक बिल्डिंग दिख रही है आपको स्टॉक मार्केट की। ये आपका बुल्स एंड बियर, ठीक है, ये भी एक स्टॉक मार्केट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक होता क्या है। तो देखिए, अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन। जो ओनरशिप का जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है किन्हीं एक कॉर्पोरेशन में, तो इट इज अ वे फॉर कॉर्पोरेशन टू रेज मनी। तो ये जो कॉर्पोरेशन के लिए एक तरीका होता है मनी को रेज करने का, जिसको हम बोलते हैं कि शेयर्स और इक्विटीज। कि सपोज करिए कि कोई आप बिजनेस या कोई बिजनेस आपका है और आप अगर उसमें कुछ मनी के अकॉर्डिंग अगर आप शेयर निकालते हो, तो कई लोग हैं जो कम दामों में शेयर को खरीदते हैं। तो शेयर एक पार्टिसिपेट होता है, हिस्सा होता है कि आपने उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपका जो आपका शेयर है वो भी ग्रोथ करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो कॉर्पोरेशन है वो आपका धीरे धीरे डेवलप होता है, साथ में आपका शेयर भी डेवलप होता है, उसमें इनकम आती है। और इन केस अगर आप कुछ उसमें इनकम कमाना चाहते हैं तो उस शेयर्स को आपको वापस विड्रॉ करते हो, बेचते हो या सेल करते हो, तो आपको अच्छा खासा अर्न मिलता है। तो आपने कहीं 10 रुपए लगाए और आपका शेयर इस समय 100 रुपए, यानी कि इस कंपनी की जो वैल्यू है प्रत्येक शेयर की वो 100 रुपए हो गई, यानी कि कंपनी काफी ग्रोथ कर रही है। फिर आपने 100 रुपए में खरीद लिया कई शेयर, कई हिस्सेदार बन गए। तो स्टॉक बेसिकली क्या है कि पोर्शन ऑफ ओनरशिप है इन अ कॉर्पोरेशन। एक तरीका है कॉर्पोरेशन टू रेज मनी, मनी को रेज करने का, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स या इक्विटीज। इसके बाद आता है कि व्हाई शुड आई बाई स्टॉक। मैं अपना स्टॉक मैं अपना स्टॉक क्यों खरीदना चाहता हूं। तो स्टॉक ओनर जो होता है कैन अर्न अ प्रॉफिट इन 2 वे। वो 2 तरीके से प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। एक तो होता है डिविडेंड, तो एक होता है आपका कैपिटल गेन। तो पहले तो हम डिविडेंड देखें कि डिविडेंड क्या होता है। तो पोर्शन ऑफ कारपोरेशन प्रॉफिट, यानी कारपोरेशन प्रॉफिट का जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो दे आर पेड आउट टू स्टॉक होल्डर ऑफ मैनी कारपोरेशन एवरी क्वार्टर, या लाइक 3 मंथ हम कह सकते हैं। तो दे आर पेड आउट टू स्टॉक होल्डर। जो स्टॉक होल्डर है, स्टॉक होल्डर के बाहर, आउट टू स्टॉक होल्डर ऑफ मैनी कारपोरेशन एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में बहुत सारे कारपोरेशन हैं अपने स्टॉक होल्डर्स को ये पे करते हैं। जैसे कि बैंक, देखिए बैंक क्या करती है, आपका सेविंग अकाउंट होता है, पूरे साल में वो आपको 3 चौक 12 4 बार ब्याज देता है आपके सेविंग अकाउंट में। हर 3 मंथ में आपको ब्याज देता है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो द हायर ऑफ कारपोरेट प्रॉफिट द हायर द डिविडेंड। तो जो हायर ऑफ द कारपोरेट प्रॉफिट है
द हायर द डिविडेंड। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जितना हाई होगा उतना डिविडेंड हाई होगा। इफ अ कॉर्पोरेशन मेक्स नो प्रॉफिट देयर इज नो डिविडेंड। तो यदि कॉर्पोरेशन में कोई प्रॉफिट नहीं है तो आपका डिविडेंड भी नहीं निकलेगा। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। योर डिविडेंड, ये आपका मनी है, जस्ट लाइक योर डिविडेंड कब बढ़ेगा, जब आपका स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, वैसे आपका डिविडेंड बढ़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हाउ टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट। हम कैसे बहुत ज्यादा मनी स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। तो सेकेंड वे, स्टेक होल्डर अर्न मनी। स्टेक होल्डर क्या करे, मनी को अर्न करे। तो दूसरा तरीका है कैपिटल गेन, यानी कि आपकी जो कैपिटल है, जो आपकी एसेट है, उसको गेन करना। तो व्हेन स्टॉक होल्डर सेल्स स्टॉक फॉर मोर देन ही आर सी पेड फॉर इट। तो जब स्टॉक होल्डर जो है अपना स्टॉक सेल करता है फॉर मोर देन ही आर सी, कोई भी हो, पेड फॉर इट, पे करता है। एग्जाम्पल की आई बाई ए शेयर ऑफ कोडक स्टॉक। हमने क्या किया, $20 पे एक कोडक का स्टॉक खरीद लिया, मैंने शेयर किया $20 का। तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीजेस $21 एंड आई सेल इट फॉर प्रॉफिट $1। मैंने क्या किया, $20 का खरीदा, $21 का बेच दिया, मुझे $1 का फायदा हुआ। तो इस तरह का कैलकुलेशन निकालें तो इस समय लमसम अगर देखें तो आई थिंक अगर ₹60 का भी डॉलर है तो 6 दूनी 12, ₹1200 $20 की हुई, यानी ₹1200 का आपने खरीदा और इसके बाद उसकी वैल्यू जैसी स्टॉक की इंक्रीज हो गई तो 21 का पड़ा, यानी ₹1260 का मुझे, नहीं ₹60 का मुझे फायदा हुआ। अब डिपेंड करता है टाइम कि वो 1 दिन में हो गया या 2 दिन में हो गया या 3 दिन में हो गया। तो व्हेन द स्टॉक होल्डर सेल्स स्टॉक फॉर लेस देन ही एंड सी पेड, इट इज ए कैपिटल लॉस। अगर उससे कम में बेचता है तो आपकी कैपिटल में लॉस होता है। तो कैपिटल गेन आपने देखा कैसे गेन कर सकते हैं, और कैपिटल लॉस भी आप समझ लीजिए कि अगर मैं 1200 का खरीद के इसको मैं $19 में बेच देता तो मुझे लॉस हो जाता ₹60 का। अच्छा, स्टॉक गोज अप एंड डाउन, गोज कब होगा, डाउन कब होगा। तो स्टॉक वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू कंपनी परफॉर्मेंस। ये कंपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। एंड हाउ पीपल थिंक द कंपनी विल डू इन द फ्यूचर, कैसे लोग सोचेंगे कि कंपनी हमारी आगे फ्यूचर में बढ़े। तो स्टॉक वैल्यू गोज अप एंड कंपनी हैज गुड सेल्स आर इन्वेंटेड टू न्यू प्रोडक्ट। जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कंपनी आपकी ग्रो करेगी। जैसे शुरू में एक एग्जाम्पल देते हैं, जब बाबा रामदेव का पतंजलि का बहुत ज्यादा डिमांड हुआ तो कोलगेट का जो पेस्ट का उसका सेल बहुत ज्यादा डाउन हुआ, क्योंकि उसके पास उस समय वैरायटी नहीं थी, वो घिसे पिटे वही फ्लेवर के पेस्ट बेचता रहा। आज मार्केट के अंदर कोलगेट के इतने फ्लेवर आ चुके हैं कि उसने मार्केट में फिर से वापस वही परफॉर्मेंस प्राप्त कर ली, अपना स्टॉक उसने गोजअप कर लिया। और यहाँ पतंजलि का जो स्टॉक है वो उतना ज्यादा नहीं है जैसा पहले के था, वो मान लीजिए बहुत ज्यादा इंक्रीज था, तो अब वो उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट रह गया है। अब लोगों में पहले एक ऑप्शन था कि नहीं मुझे भी पतंजलि का ही दंत कांति ही यूज करना है, तो वो वही यूज कर रहा था। अब बाकी कोलगेट सबको इग्नोर कर रहा था। आज क्या है, वो फिर से वापस कोलगेट में आ गया, डाबर पे आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं शेयर्स जो है आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अगर स्टॉक वैल्यू ग्रोथ डाउन है, इफ द कंपनी हैज टू ले ऑफ पीपुल्स जो है उस कंपनी से बाहर अपना शेयर निकाल, तो डजंट सेल मच और डज नॉट मेक द प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू जो सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, वो सेल नहीं होती। वही कंडीशन इससे पहले 1-2 साल पहले कोलगेट की थी। अब कोलगेट ने 2 साल में इतना इंप्रूव कर लिया अपने आप को कि वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन से उसने अपने आप को डाउन किया था। तो मेकिंग एंड लूजिंग मनी, तो कैन यू लूज एवरीथिंग इन द मार्केट? यस, कभी भी हम मार्केट में लूज कर सकते हैं। तो इफ यू आर फुलिश, तो इफ यू इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे एंड द स्टॉक लूजेस वैल्यू, यू आर इन ट्रबल।
अगर स्टॉक आपका लूज कर रहा है तो आप ट्रबल करेंगे, परेशानी में आ जाएंगे। अगर प्रत्येक दिन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज आपकी मार्केट में लूज हो रही है तो यहां से कैसे आप इंप्रूव करेंगे? बट यू इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड, जो आप अफोर्ड करो उस पर इन्वेस्ट करो एंड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। जैसे बाई स्टॉक ऑफ मैनी डिफरेंट कंपनीज यू कैन डू वेरी वेल। इफ यू डाइवर्सिटी, इवन इफ वन इन्वेस्टमेंट लॉसेस मनी तो अदर विल स्टॉक वे ओके। एंड स्टॉक प्राइसेस गो अप एंड डाउन अ लॉट। इससे क्या होगा कि एक प्रोडक्ट तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, बाकी 10 प्रोडक्ट आपके लूज हो रहे हैं, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपके 10 प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, उनकी सेल बढ़ रही है और एक प्रोडक्ट आपका लूज हो रहा है, तो वहां पर भी आप गोज अप करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो डाउन हो रहा है वो आगे बढ़ जाए, पर जस्ट रिवर्स अगर होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो इफ यू लॉस मनी टुडे द स्टॉक कैन स्टिल गो अप टुमारो। अगर आपका आज मनी आपका लॉस है, हो सकता है कल बढ़े। तो यू ओनली लूज इफ यू सेल। तो अगर आप कब सेल करते हो? यू ओनली यूज, अगर आप लूज हो तो इफ यू सेल, आप उसको सेल कर देते हो। तो अगर आप कम पे बेचते हो तो आपको मनी लूज होगा। अगर आप ज्यादा पे बेचते हो तो बना सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल इससे पहले दिया। इसी तरह तो हाउ डू आई मेक मनी, मतलब द स्मार्ट स्टॉक स्ट्रेटजी जो है इज टू इन्वेस्ट ओवर द लॉन्ग टर्म। तो स्टॉक स्ट्रेटजी का सबसे तरीका होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो बाय ए लॉट ऑफ डिफरेंट स्टॉक एंड लेट द स्टॉक प्राइस इंक्रीज ओवर टाइम। तो कैसे स्टॉक प्राइस को इंक्रीज करते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो इफ स्टॉक गो डाउन, अगर स्टॉक आपका घट गया तो इट इज ओके, जस्ट वेट अंटिल दे गो बैकअप। आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, बैकअप करिए। जैसे आप आजकल लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कभी कभी मार्केट बहुत ज्यादा बूम किया तो आपका शेयर बहुत ज्यादा बूम कर गया, आपका जो कास्ट इन्वेस्टमेंट कास्ट तो बढ़ गई बहुत ज्यादा, और कभी वो डाउन भी होता है। तो याद रखिएगा कि एक बार अगर आपका परसेंटेज 35 या 36% मान लीजिए बढ़ गया कोई म्यूचुअल फंड, और अचानक से 5% डाउन हो गया तो उतना मनी में लॉस नहीं आएगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। तो द मार्केट एज ए होल ऑलवेज गोज बैकअप। मार्केट एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव मार्केट बना रहता है। तो सम पीपल प्ले द मार्केट लाइक अ कैसीनो, दे गैम्बलिंग ऑन क्विक मनी। कैसीनो में जाकर तुरंत पैसा हार भी सकते हो, तुरंत आप जीत भी सकते हो। दे मे गेट लकी बट इट इज वेरी रिस्की, ये रिस्की है। तो वन बैड मूव एंड यू लूज ऑल योर इन्वेस्ट। तो एक छोटा सा मूवमेंट आपको बहुत ही लॉस में ले जा सकता है। इसलिए कि अगर आप किसी कैसीनो में जाके गैम्बलिंग करते हो तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट हो, और उसमें वेरी रिस्की, उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर आप किसी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो वो पैसा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो इसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप काम करते हो तो स्ट्रेटजी आपकी बढ़ती है, उस स्ट्रेटजी के साथ काम करने में आपको फायदा होता है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं उसमें? ये बेनिफिट्स है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने करा उसमें, आप उसमें स्टिल रुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें फायदा ये होगा कि मार्केट है आज डाउन है कल बढ़ा, आपको लगता है कि एक 4 ईयर के बाद 6 ईयर के बाद जब आप अपना अमाउंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया था उससे कहीं 2 गुना, या मान लीजिए सपोज करो आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट बन रहा है और 5 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट आपका 1.5 लाख है, जबकि आपका लॉस में है वो, लेकिन फिर भी आपको 1.5 लाख 5 साल बाद मिल रहा है। तो आप चाहे तो 5 साल और रुक सकते हैं, नहीं चाहते तो आप उसमें से 1.5 लाख निकाल के 1 लाख फिर इन्वेस्ट करिए, 50,000 का फायदा आपको 5 साल में हो गया। ये लॉस है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, बट आपका मनी तो सेफ है ना। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 5 साल बाद हो सकता है उस 1 लाख का आपको 5 लाख मिले, तो आप तुरंत बेचते हो, 1 लाख फिर इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको 4 लाख का फायदा हो जाता है। तो ऐसे लोग रिस्क ले एक मीडियम फैमिली के लोग होते हैं जो जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं या एक छोटा मोटा जॉब सरकारी पाते हैं, कम अमाउंट उसमें मिलता है उनको, तो वो ये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए,
20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं और बाद में उस पैसे को निकाल लेते हैं तो उनको अच्छा सा अमाउंट मिलता है जिससे उनकी जरूरतें पूरी होती है। तो कैसे आपको मनी बनाना है, ये तरीका होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो आप बना सकते हैं। आप कहते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक, कितने टाइप का स्टॉक होता है, तो जैसे कि हम कहते हैं इनकम स्टॉक है, तो स्टॉक दैट पेज डिविडेंड एट रेगुलर टाइम इन अ ईयर। तो इनकम स्टॉक में क्या है कि स्टॉक दैट पे, स्टॉक क्या पे करता है डिविडेंड जो है रेगुलर टाइम, एक साल के अंदर, एक साल में रेगुलर टाइम वो आपको पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनकम स्टॉक है कि प्रत्येक ईयर में, साल में रेगुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आपको वो आपको डिविडेंड पेड कर रहा है। ग्रोथ स्टॉक में क्या है कि पे फ्यू टू नो डिविडेंड, पे तो करेगा लेकिन अभी डिविडेंड नहीं दे रहा। ऑल प्रॉफिट आर री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो वो क्या करता है कि उस प्रॉफिट को ना लेके वो उसमें री इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, वो डिविडेंड नहीं लेता वहां। तो ओनर्स ऑफ ग्रोथ स्टॉक आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी थ्रू कैपिटल गेन। तो जो ग्रोथ स्टॉक का जो ओनर्स होता है वो इंटरेस्टेड होता है मनी को बनाने के लिए उस कैपिटल गेन के थ्रू। तो द कंपनी डिटरमाइंस व्हाट स्टॉक इट ऑफर, कि क्या स्टॉक है ऑफर के लिए, ये कंपनी इस बात को डिटरमाइन करती है जिससे आपको शेयर्स मिले। मेन है शेयर्स, जितने शेयर्स मिलेंगे उतना आप ग्रोथ करोगे। अब जैसे ओनरशिप कंपनीज है, स्टेक होल्डर आर पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का ओनर का ही पार्ट होता है। एंड सच हैव अ से इन डिसीजंस द कंपनी मेक्स, जो अपने डिसीजन से कंपनी को बनाता है। बट सिंस मोस्ट कंपनीज हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टेक होल्डर विद द मिलियंस ऑफ शेयर, मोस्ट स्टेक होल्डर हैव लिटिल से इन द कंपनी। बहुत ही कम बोल पाते हैं, बहुत ही कम कह पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो कंट्रोलिंग शेयर क्या होता है कि ओनिंग 50% ऑफ कंपनी स्टॉक, 50% कंपनी का स्टॉक होता है, दिस पर्सन कंट्रोल द कंपनी। तो अगर आपका किसी कंपनी में 50 शेयर है 50% शेयर है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी को कंट्रोल करेगा, 50% इन्वेस्ट कर रहा है वो। ओके, तो मेकिंग ओनरशिप डिसीजंस में क्या है, एक कॉमन स्टॉक होता है, एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक। तो स्टेक होल्डर आर वोटिंग ओनर ऑफ द कंपनी। यस, स्टेक होल्डर कंपनी के ओनर को वोटिंग करता है। बट मोस्ट पीपुल ओन सच ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ अ कंपनी शेयर, पर उनका बहुत ही कम शेयर होता है कंपनी में। दे डू नॉट विश टू वोट ऑन कंपनी डिसीजन, वो कंपनी डिसीजन को वोट नहीं करते। और जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है उसमें स्टेक होल्डर डू नॉट वोट इन द कंपनी डिसीजन, वो कंपनी डिसीजन को वोट नहीं करता, बट रिसीव डिविडेंड बिफोर ओनर ऑफ कॉमन स्टॉक। लेकिन वो रिसीव डिविडेंड वो करते हैं कॉमन स्टॉक ऑफ ओनर, जो ओनर का जो कॉमन स्टॉक है उससे पहले वो उसको रिसीव डिविडेंड को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। जैसे कि व्हाट आर स्टॉक ट्रेडेड, व्हाट आर स्टॉक्स ट्रेडेड। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, मार्केट वेयर बिजनेसेस बाई एंड सेल स्टॉक। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि मार्केट है जहां बिजनेसेस आपका खरीदा जा रहा है स्टॉक या आपका सेल किया जा रहा है। तो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैव वन, तो द यूएस हैज सेवरल यानी कि इसमें बहुत सारे होते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि इन द यूएस में 2 लार्जेस्ट इसमें होते हैं, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो रिप्रेजेंट करता है ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट क्रॉप्स को इन द कंट्री। एक होता है NASDAQ इन द शिकागो, रिप्रेजेंट्स न्यूयर कंपनी। तो ये आपका ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी न्यूयर कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्क होता है। तो व्हाट द स्टॉक ट्रेडेड, तो एक आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एक आपका यूएस के अंदर 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है जो बड़े, एक आपका NASDAQ है, एक आपका द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ओके, देखते तो हाउ आर स्टॉक ट्रेडेड। स्टॉक ब्रोकर चाहिए हमें, ब्रोकरेज फर्म्स चाहिए और डे ट्रेडर्स चाहिए। तो जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो लाइसेंस इंटरमीडिएटरी बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ स्टॉक, उनके बीच में उसका लाइसेंस ही होना चाहिए।
और जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, बिजनेसेस विच स्पेशलाइज इन ट्रेडिंग स्टॉक, उनके पास इस बात का लाइसेंस होना चाहिए। डे ट्रेडर में क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर हु बाई एंड सेल लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक वेरी क्विकली टू टर्न अ प्रॉफिट वन डे ट्रेडिंग। इसको वन डे यानी कि आपका आज आपने इन्वेस्ट किया, 1 घंटे बाद आपने बेच दिया, आपको फायदा हुआ बेच दिया, घाटा हुआ तो आपका, फायदा हुआ तो आपका। इसको बोलते हैं डे ट्रेडर। आप 24 घंटे के अंदर ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक होता है बुल एंड बियर मार्केट। तो इकोनॉमिक्स जो डिस्क्राइब द स्टॉक मार्केट एक्टिविटी, जैसे एक बुल मार्केट है, ट्रेडिंग राइजिंग स्टॉक मार्केट ओवर टाइम, ये इसका मतलब ये होता है। अब बियर मार्केट का मतलब होता है कि स्टीडलिंग फॉलिंग स्टॉक मार्केट ओवर टाइम। जब आपका स्टॉक मार्केट फॉलिंग गिर रहा है तब, स्टीडलिंग राइजिंग बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक परफॉर्मेंस इंडेक्सेस में कि विद थाउजेंड्स ऑफ पब्लिकली ओन्ड कॉर्पोरेशन सेलिंग बिलियंस ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक, बहुत ज्यादा आपका जो शेयर्स ऑफ स्टॉक है बिलियंस में चल रहा है। इट इज इम्पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ द मार्केट इज डूइंग एज बिल स्टॉक एज बिल होल। तो स्टॉक परफॉर्मेंस इंडेक्सेस में ये है कि इट इज यूज टू लुक एट पार्ट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट का ही पार्ट होता है, टू मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट द मार्केट एज ए होल, कि पूरे मार्केट का क्या जनरलाइजेशन इस समय चल रहा है। और द स्टॉक परफॉर्मेंस इंडेक्स की द डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है कि द डो मतलब DOW, ये एक इंडेक्स है जो शो करता है हाउ 30 कंपनी इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज चेंज इन वैल्यू फ्रॉम डे टू डे। तो दो जोन्स में क्या होता है कि ये एक इंडेक्स है जो 30 कंपनी का, कि हाउ 30 कंपनी इन वेरियस इंडस्ट्री, यानी कि जो बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्री में चेंज जो आपका आ रहा है इन वैल्यू, उनकी वैल्यू में चेंज आ रहा है डे टू डे। एक होता है S&P 500। तो ये भी एक प्रकार का इंडेक्स है जो ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 500 डिफरेंट स्टॉक, जिसके अंदर 500 डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं। तो बाई वॉचिंग द इंडेक्सेस we can tell if it is a bull and bear market and when to invest or not। तो स्टॉक मार्केट में आपको सोचना पड़ेगा कि हम इन्वेस्ट करें तो हमें क्या फायदा, ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे दो जोन्स में क्या होता है कि इंडेक्स तो है पर ये शो करता है उन 30 कंपनीज को कैसे वो वेरियस इंडस्ट्री चेंजेस लाते हैं वैल्यू में, उनकी वैल्यू में कैसे चेंजेस होते हैं डे टू डे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का दो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज होता है। ये बता देता है कि आपकी 30 कंपनीज का वैल्यू चल रहा है और डे टू डे कैसे उनकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो ये था आपका स्टॉक मार्केट में। कल हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।